भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मैं समाचारों के साथ बाबूलाल अहिरबार। अब समाचार विस्तार से। तो मध्य प्रदेश में पिछले 8 दिन से अच्छी बारिश हो रही है। अब तक मध्य प्रदेश में 117.8 मिली पानी गिर चुका है। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में 17 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। इंदौर, उज्जैन, गुना, विदिशा, राजगढ़ सहित 32 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है। भोपाल, इंदौर समेत 25 से ज़्यादा जिलों में पानी गिरा है। रायसेन में तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। मध्य प्रदेश में इसलिए हो रही अच्छी बारिश। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक मध्य प्रदेश में 3 साइक्लोनिक सर्कुलर एक्टिविटी हैं। बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, वहीं ट्रफ लाइन भी गुजर रही है। इस कारण से पूरे मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन गया है। उत्तर व पूर्व हिस्सों में इसका असर ज़्यादा है, इसलिए मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है। इन जिलों में तेज बारिश का अलर्ट भोपाल, जबलपुर, उमरिया, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, ग्वालियर, श्योपुर कला, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और सिंगरौली में तेज बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हर महीने की पहली तारीख को पैसे से जुड़े नियमों में बदलाव होता है। कल 1 जुलाई 2024 से कई नियम बदल जाएंगे। 1 जुलाई से LPG, रसोई गैस सिलेंडर, CNG और PNG के रेट बढ़ सकते हैं। देश में जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। ये नए प्लान का रेट 3 जुलाई से लागू हो जाएगा। अगर स्पेशल FD में निवेश करने का प्लान करते हैं तो इस महीने अंत तक कर दें। RBI के नए नियमों में क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने पर असर पड़ सकता है। महंगे हो जाएंगे जियो एयरटेल के रिचार्ज प्लान। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज प्लान 3 जुलाई से महंगे हो जाएंगे। कंपनियों ने नए रिचार्ज प्लान की रेट लिस्ट जारी कर दी है। जियो का बेसिक प्लान 155 रुपये का 189 रुपये का हो गया। जुलाई से खुलेंगे स्कूल। स्कूली बच्चों के लिए अच्छी खबर है। कल यानी 1 जुलाई से ग्रीष्मकालीन छुट्टी खत्म हो रही है। भीषण गर्मी के चलते शिक्षा विभाग की ओर से गर्मी की छुट्टियां 30 जून तक बढ़ा दी गई थीं, लेकिन अब फिर से स्कूलों में रौनक लौटेगी। सरकारी और निजी स्कूलों में कालांश के बाद घंटी बजाई सुनू देगी। भारतीय रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेल ने जून की तरह जुलाई में भी कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जो मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, दिल्ली और बिहार से होकर जाएंगी। इसके अलावा 1 दर्जन से ज़्यादा सुपरफास्ट ट्रेनों के फेरे बढ़ाने के साथ रूट में बदलाव किया गया है। वहीं पर 3 अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। सभी ट्रेनों का रूट और शेड्यूल नीचे दिया गया है। यात्री बुकिंग से पहले से चेक कर सकते हैं। किसानों के लिए अच्छी खबर है। 1 जुलाई से बनेगा किसान कार्ड। 1 क्लिक से पता चलेगा ये सारी जानकारी। इस योजना का भी लाभ। किसान कार्ड से PM किसान सम्मान निधि का भुगतान, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, आपदा के दौरान क्षतिपूर्ण देने में भी आसानी होगी। पहले चरण में गांव-गांव में शिविर लगाकर किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। दूसरे चरण में 1 अगस्त से शुरू होगा। इसमें खुद किसान अपने मोबाइल ऐप अथवा जन सुविधा केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। किसान का आधार नंबर, खेत का रकबा और फसल नंबर की डिटेल समेत कई सारी प्रक्रियाएं होंगी। महीने के आखिरी दिन यानी 30 जून को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट अपडेट कर दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल 65 प्रति लीटर और डीजल 2.7 रुपये प्रति लीटर सस्ता कर दिया। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने कीमतों में इजाफा किया था। वहीं केंद्र सरकार ने मार्च में फ्यूज के रेट में कटौती की थी। अन्य किसी भी राज्य में सरकार द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में पुलिस ने बाघ चोरी गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से गर्भित रूप से प्रस्तुत किया जाए। हालांकि थानों में पहुंचाने वाले प्रत्येक नागरिक को अभी भी नए कानून के बारे में पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को जानकारी प्राप्त की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 29 जून शनिवार को बालाघाट में अन्न उत्सव किसान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शासन मोटे उत्पाद और संवर्धक करने के लिए लगातार कर रही है। अब रानी दुर्गावती की अन्न प्रोत्साहन योजना संवर्धन उत्पाद की दिशा में कार्य करने के साथ ही किसानों को अधिक मुनाफा देने के लिए शासन द्वारा 1000 रुपये का अनुदान किसानों को दिया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष कोदो,
4290 रुपये समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा भी की गई है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि शासन के प्रयासों से मिले मिशन में भी अन्य फसलों का लगातार रकबा बढ़ रहा है। बालाघाट में यह रकबा 10,000 हेक्टेयर होता था, अब इसका रकबा 15,200 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के घर में बैठकर शराब पीने के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह सरकार पूरी जनता को नशे में रखना चाहती है, सिर्फ उनका नहीं पूरे मंत्रिमंडल का संदेश है। शराब छुड़ाने का आइडिया दिशा मंत्री जी ने आपको बता दें कि मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कल शुक्रवार को नशा मुक्ति जन जागरूक रथ रवाना करने के दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शराब एक सामाजिक बुराई है, इसे छुड़वाने के लिए पीने वाले व्यक्ति को घर में पत्नी, मां और बच्चों के सामने बैठकर पीने के लिए कहें, इससे उन्हें शर्म महसूस होगी और उनकी शराब पीने के लत धीरे धीरे छूट जाएगी। मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के बयान पर प्रदेश सरकार को घेरा। जीतू पटवारी ने मंत्री नारायण सिंह के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि जब सरकार का कोई मंत्री बयान देता है तो उसको सरकार मत होती है। अब नारायण सिंह की जो कहना है वो सरकार का ही संदेश है। ये सरकार सबको नशे में रखना चाहती है और प्रदेश में राजकर्ता फैसला चाहती है। जब तक समस्या सामने नहीं आएगी इलाज संभव नहीं। कांग्रेस हार के मंच के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम 4 लोकसभा 4 विधानसभा हारे हैं और स्थानीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है। हालांकि 18 में हमें थोड़ी सीटें मिली हैं, अब हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं। पटवारी ने कहा कि जब तक किसी बीमारी के बारे में नहीं जानते, उस बीमारी की समस्या का समाधान नहीं खोएंगे, तब तक उस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन लाभ लेने के लिए राज्य सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। अगर अब तक आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया तो 30 जून से पहले करवा लें, अन्यथा खाद्य लाभ लेने से वंचित होना पड़ सकता है। ई-केवाईसी के लिए आपको अपनी सरकारी राशन की दुकान पर जाना है। जहां से आप राशन लेते हैं वहीं पर पोस्ट मशीन आपके फिंगरप्रिंट लेकर आपकी ई-केवाईसी कर देगी। मध्य प्रदेश के सतना जिले में इस वक्त की खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने जिला बदल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि वह शहर में दहशत फैला रहा था, जिस कारण लोगों का भय माहौल बना हुआ था। उसके कब्जे से कट्टा कारतूस भी जब्त किए गए। फिलहाल पुलिस द्वारा आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र की सबसे बड़ी योजना है। फरवरी 2019 से शुरू की गई इस योजना के तहत हर 4 महीने में 3 समान किस्तें दिए जाती हैं। इस तरह प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ किसानों को डीबीटी मोड के माध्यम से मिलता है। हाल ही में 18 जून को 9.3 करोड़ किसानों के खाते में पीएम मोदी 17वीं किस्त के लिए 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है। अगर अब तक किसी लाभार्थी किसान के खाते में पैसे नहीं आए हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको शनिवार शाम एक युवक रैली की हाई टेंशन लाइट की चपेट में आ गया। वह मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया था, इसी दौरान वह चपेट में आ गया। लाइन की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया। घटना शनिवार शाम 6:30 बजे की गुना रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 3 पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। सीएम बोले सरकार अब दूध उत्पाद पर भी बोनस देगी, गौशालाएं खोलने पर मदद करेगी। छिंदवाड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभी तक फसल पर बोनस मिला है, आने वाले समय में हमारी सरकार दूध उत्पाद पर भी बोनस देगी। जनपद, नगर पालिका और पंचायत स्तर पर आप गौशाला बनाएं, हमारी सरकार पूरी तरह करेगी। सीएम ने कहा कि भूल से भी गौमाता पर कोई कष्ट आया तो उसे छोड़ने वाले नहीं हैं, लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है कि उन्होंने मांग की है कि 1 जुलाई से शुरू हो रहा है बजट सत्र की पूरी कार्रवाई जनसंपर्क मीडिया चैनलों के जरिए लाइव प्रसारण की जाए। यदि विपक्षी दल के विधायकों का प्रसारण नहीं होता है तो मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के बजट पर भाषण के लाइव प्रसारण पर कोई रोक लगाई जाए। रायसेन में वन माफियाओं ने वन अमले को घेरा।